पुस्तक है और चौथे अध्याय में परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्यों? कहां से आ गए? तुम तो चुने गए लोग हैं, फिर तुम्हारे अंदर लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्यों आ गए? कि तुम लालसा रखते हो। क्या रखते हो? लालसा रखते हो। और तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते, और क्या लड़ते भिड़ते हैं? लालसा। और वो लालसा कहां रहती है? हमारे अंगों में, अंगों के अंदर रहती है हमारे। लालसा कहां से उत्पन्न होती है? शरीर से। लेकिन हम लालसा रखते हैं किन वस्तुओं की जो शरीर को सुख देने वाले हो। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर आंखें दी है, नाक दिया है, हाथ पैर, यानी कि जरूरत के मुताबिक हमें सब कुछ दिया है। लेकिन हम इस शरीर को और भी चीजें देना चाहते हैं। वो चीजें किससे पैदा होती है? लालसा से। अच्छी गाड़ी चाहिए, किसके लिए चाहिए? इस शरीर को बैठने के लिए चाहिए। अच्छा बेड चाहिए, गद्दे 10-15 हजार वाले तो नॉर्मल हो, ताकि शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए और शरीर दर्द ना करे। पंखे कूलर में काम नहीं चल रहा है तो एसी लगवा दिया जाए, ताकि शरीर सुख भोगता रहे। इसके अंदर शरीर के अंदर जो लड़ने भिड़ने वाली लालसाएं हैं, वो शरीर की जरूरतों को पूरा करती है। हमारी आंखें कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या इसमें काजल डालना जरूरी होता है? नहीं है। परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है खाना खाने के लिए। क्या इसे में और कुछ सुधार करने की जरूरत है? इस मुंह को हटा करके पीछे लगा दिया जाए, कान को हटा करके इधर का उधर, उधर का उधर लगा देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सही बनाया है और अच्छा बनाया है। जरूरत के मुताबिक जो शरीर को आवश्यकताएं हैं, आप क्या शरीर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हो? क्या हम पूरा कर सकते हैं? हम पानी पीते हैं, जब बच्चा पानी पीते हैं, लेकिन आपके अच्छे पानी को भी परमेश्वर ने अंदर फिल्टर लगा कर रखे हैं। किडनियां आपके पानी को 8-10 बारी फिल्टर करती है। जब बिल्कुल उनकी नजरों में शुद्ध हो जाता है, तब वो हमारी नस और मांसपेशियों में भेजते हैं, और जो खराब पानी होता है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। तो क्या इससे अच्छी सुविधा आप दे सकते हो? है कोई आपके पास सुविधा? भाई परमेश्वर ने तो हमें बनाया है, हमें आंख दिया है इसे देखने के लिए। हम नजदीक का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं। हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, खाना खाने के लिए, तमाम
उन कार्य को करने के लिए हमें क्या दिया, हाथ दिया है। लेकिन हम हमारे बीच में क्या हो गया, लड़ाइयां और भिड़ाइयां होने लगी। लेकिन वो कैसे होने लगे, क्योंकि हम लालसा रखते हैं और हमारी लालसा की भी जो हमारी अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं के मुताबिक हमें मिलता नहीं है। हम क्या करते, फिर डर रखते। मेरे पड़ोसी के पास बुलेट आ गई है, मेरे घर के सामने आकर के बड़ी आवाज मारता है, रेस देके, और पड़ोसी भी जानबूझ के वही रेस देगा कि पड़ोसी को दिखा देता हूं कि मैं बुलेट ले आया। ज्यादा साउंड लगा लगा के दिखाएगा कि मैं बुलेट ले आया। पड़ोसी भी कहेगा तो बेटे कोई बात नहीं, तू दे ले रेस देनी है, थोड़े दिन में देखना मैं तेरे सामने गाड़ी लगा खड़ी करूंगा। उससे बड़ी गाड़ी लाने नहीं सोचता है। तो ये क्या है, अभिलाषाएं हमारे बीच में आ गई। इसी से हमारे अंदर लड़ाई झगड़े ईर्ष्या सब कुछ उत्पन्न होती है। लेकिन क्या करते हैं, हमें परमेश्वर से नहीं मांगते। प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना में लिखा है, वचन में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तुम मांगोगे नहीं, मिलेगा कहां से? बैर रखने से मिलेगा, ईर्ष्या रखने से, लड़ाई और झगड़ा करने से मिलेगा? नहीं मिलेगा, प्रार्थना से मिलेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। मांगने से हमें सब कुछ मिलता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन हमें परमेश्वर से दूर कौन करता है? शरीर की अभिलाषाएं। ये अभिलाषाएं हमें शरीर की जो अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर करती है, क्योंकि हम परमेश्वर को कम समय देते हैं और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए ज्यादा वक्त देते हैं। कितने आदमी हैं जो ये कहें कि हम परमेश्वर को वक्त ज्यादा देते हैं और अपने शरीर, अपने परिवार, उनकी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए कम समय देते हैं। इनमें कौन है, बता सकता है? बहुत सारे जैसे हो गया 3 हफ्ते माए होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो 4 हफ्ते माए होंगे, महीना भर भी आने वाले लोग हैं, महीने भर के अंदर आने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर के नजदीक नहीं आओगे, वचन नहीं पढ़ोगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो तुम्हारे अंदर ढाव उत्पन्न हो जाएगा, बैर और विरोध, ईर्ष्या, निंदा, व्यभिचार। क्योंकि परमेश्वर से अलग होने से ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी संगति वहां से बदल जाती है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते और ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो लोग परमेश्वर से दूर है। ना वो वचनों को सुनते हैं, ना वो मानते हैं, ना वो वचनों को सुनते हैं, ना वो मानते हैं। उनके अंदर रहने की संगति आपकी ज्यादा हो जाएगी, और जहां संगति ज्यादा होती है वहां क्या होता है? गड़बड़ी उत्पन्न होती है। अच्छा भला व्यक्ति अगर शराब के ठेके के पास खड़ा हो जाए
और उसे जान पहचान वाला व्यक्ति देख ले, भले वो शराब नहीं पीता है, लेकिन देखने में डाउट जरूर हो जाएगा कि बंदा कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, भाई शराब पीता है। लेकिन बाइबल हाथ में लेकर के अगर चर्च जाते हुए लोग देखते हैं तो क्या समझेंगे कि ये कहीं न कहीं परमेश्वर की हजूरी में कहीं न कहीं जाता है, भाई किसी भी धर्म का हो लेकिन जाता है, परमेश्वर से ही बात करने के लिए जाता है। तो देखो, हम अपने शरीर के अंदर की उन लालसाओं को मार दें जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, दीन बनो, वह तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बना देगा, यानी कि बहुत ऊंचा स्थान आपके लिए होगा। लेकिन लड़ाई और झगड़े हिंसा के अंदर उलझे रहोगे, फिर आपके अंदर दुष्ट आत्मा आकर के बोलेगी, फिर आपके अंदर क्रोध आकर के बोलेगा, क्रोध इकनाएगा कि मैं पड़ोसी को भी कहूंगा मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को अगर ले लिया है, सुन लिया है और मान लिया है, तो उस व्यक्ति के अंदर ना तो क्रोध होगा, ना प्यार और भाव होगा, क्योंकि वो वचन को समझने लगा, वो जानता है। प्रभु यीशु मसीह वचनों के अकॉर्डिंग चलते थे और वचनों को मानते थे, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना अवश्य चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है। उसने कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने कोड़े खा लिए लेकिन लड़ाई नहीं तो वो भी लड़ सकता था ना। उसे कांटों का ताज पहना दिया, वो हमारे लिए मर भी गया, लेकिन उसने संसार की बातों को, शरीर की अभिलाषों से दूर रहा, क्योंकि वो तो स्वयं ही परमेश्वर के पुत्र थे। लेकिन हम इंसान हैं, हमें सुधारने के लिए, हमारे अंदर सुधार उत्पन्न करने के लिए अब क्या है? वचन है। वचन के द्वारा ही हम कुछ समझ सकते हैं और वचन ही हमारे हृदय को बदल सकता है, हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा वचन बना सकता है। अगर हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन वचन हमारे बीच में नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, चर्च में तो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चर्च में तो आते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या निंदा और शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही जिंदा है, शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिंदा है। कदे कदे बड़े भी हैं,
उनका पास्टर जी खड़े हो कितने हो गए थे, बस हाथ से थोड़ा हजी कर गया था, 2 घूंट लगा ली। किसके लिए बोला? जी कर रहा था, ये मांग रहा था ना शरीर। शरीर मांगता, बहुत कुछ मांगता शरीर, तो क्या क्या लगा दो। शरीर तो बोलेगा मैं तो महल में रहूंगा, मुझे महल ला कर दे दे। कहां से ला कर दे? शरीर बोलेगा मैं तो नोटों के ऊपर ही सोऊंगा, कहां से लाओगे? आटा तो लेकर जाना मुश्किल हो रहा है, नोट कहां से लाओगे? तो शरीर की अभिलाषा को मत जियो, वचन को पढ़ो और वचन के साथ चलो और शरीर की उन अभिलाषाओं को मार दो और हमारे अंदर जो लड़ाई और झगड़े ईर्ष्या के अंदर जो भी कुछ उत्पन्न होता है उसे दूर करो, हटा दो से मसीह यीशु के नाम में। तब आप एक जो 10वां वचन है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। क्या बना देगा? शिरोमणि, यानी कि सबसे ऊंचा। अभी आपने सबसे ऊंचा बनना है, कहां जाना है वो आप जाना। परमेश्वर के वचन ने ये कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगते नहीं हो, और मांगते हो तो बुरी बुरी अभिलाषाओं से मांगते हो। तुम्हारी जो अभिलाषा है वो बुरी है, मांगने में भी खोट है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है तुम्हारे मांगने में भी खोट है कि तुम सही से नहीं मांग रहे। परमेश्वर के पास में खड़ा होने का ही मालूम नहीं है तो फिर मांगोगे क्या? परमेश्वर की कितनी आगे? 10 आगे। लेकिन आप 100 काम अगर आपको दिए गए, 100 काम में से 99 काम आप अच्छे करोगे, 1 काम बुरा करोगे, तो भी आपको आशीष मिलने वाली नहीं है। आपको 100 के 100 काम, ये नहीं है स्कूल में गया 100 में से 65 नंबर आ गए तो पास हो गया, वहां नहीं पास हो सकता। आपने 100 में से 100 नंबर लेने पड़ेंगे। अगर एक कम है तो उसका आपने भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसका जो प्रतिफल है जो आपने बोया है आपने उसे काटना होगा, आपने काटना होगा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।